हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लचित गुरुकुल। दोस्तों, हम लोग जो है आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है आपके इनइक्वलिटी। ठीक है, इनइक्वलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है ना। हर चाहे आपका रिलेशन फंक्शन पढ़ते हैं तो डोमेन और रेंज निकालने में इसकी ज़रूरत पड़ती है, या कभी कभी डायरेक्ट एज ए क्वेश्चन इनइक्वलिटी से पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में। ठीक है, अच्छे खासे जैसे एलटी में भी आया था इनइक्वलिटी के क्वेश्चन, केवीएस एनवीएस में हमेशा एलटी इस इनइक्वलिटी चैप्टर से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इनइक्वलिटी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली पहले समझना ये होगा इनइक्वलिटी होता क्या है। इनइक्वलिटी बोलिए या इनइक्वेशन बोलिए, एक ही बात होती है। ठीक है, जैसे एक वर्ड होता है इक्वेशन। क्या होता है इक्वेशन? इक्वेशन में मैं ये लिखूँ जैसे x = 5, ये क्या है? इक्वेशन हो गया। ठीक है, 2x + 3 = 0, ये क्या होगा? इक्वेशन है। यानी जहाँ पे इक्वलिटी की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं? इक्वलिटी की बात करते हैं, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और इनइक्वेशन क्या होता है? इनइक्वेशन या इनइक्वलिटी क्या होता है? इनइक्वलिटी में क्या है हम लोग, यानी x > 5 जैसे लिखा है, यानी या x < 3, जहाँ पे लेस और ग्रेटर का साइन यूज हो, वहाँ पे हम लोग इनइक्वलिटी की बात करते हैं। तो देखिए एक्चुअली दोनों में डिफरेंस क्या है। इक्वेशन में यहाँ पे देखिए x की पर्टिकुलर वैल्यू है, क्या है? 5 है। लेकिन सपोज कर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो जब x की वैल्यू क्या है? 5 से ज़्यादा है। x की वैल्यू क्या है? नंबर लाइन पे बात करें तो दिस इज योर -20 और ये प्लस, यहाँ पे कहीं 5 है, तो 5 का मतलब क्या हो? 5 से ज़्यादा के लिए ये पूरा जो है आपको पोर्शन मिलने वाला है। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन होगा। इसके हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो x क्या होगा? x होगा ओपन इंटरवल 5 to ∞, ये होगा। ठीक, और इसकी बात करें तो क्या होगा? यानी 3 से छोटे के लिए -∞ +∞, सपोज करिए कहीं 3 है, तो ये पूरा एरिया जो है इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या होगा? -∞ to 3 ओपन इंटरवल में होगा। ध्यान रखिएगा, ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेस इक्वलिटी है ना, लेस देन आर इक्वल्स होता है, तो हम लोग क्लोज इंटरवल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ओपन इंटरवल का डेफिनेशन आपको बताया था। क्या होता है ओपन इंटरवल? ओपन इंटरवल x such that x belongs to a, इसको इस तरीके से लिखिए, x such that x belongs to or a is less than x is less than b। यानी x की जो वैल्यू होगी ना तो a होगी ना ही b होगी, a और b को छोड़ के, यानी a के जस्ट बाद b के जस्ट पहले। हालांकि भी बताना मुश्किल काम है, a के जस्ट बाद क्या होगा? b के जस्ट पहले। ठीक है, लेकिन उस एंड पॉइंट जो होता है ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं करते। लेकिन जब क्लोज इंटरवल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्लोज इंटरवल की बात करते हैं, उस केस में इस एंड पॉइंट को भी हम लोग क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है क्लोज इंटरवल 1, 2, यानी जो सेट बनेगा, ये 1, 4 ले लो, एक मैं यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर की बात करूँ तो 1 जो सेट बनेगा ना, वो क्या होगा? 1 भी आएगा, 4 भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर की बात करें तो जो सोल्यूशन सेट मिलने वाला है वो क्या मिले? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। लेकिन यही ओपन इंटरवल की बात करें, सपोज करो ओपन इंटरवल 1, 4 है, एक सेट ऑफ किसकी बात करें? इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी इंटीजर या जेड से भी लोग डिनोट करते हैं। तो उस केस में क्या होगा? ओपन इंटरवल में 1 नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस को समझिए, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी नहीं आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब क्लोज इंटरवल में क्या है? उसके जो एंड पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। लेकिन ओपन इंटरवल में जो एंड पॉइंट होता है उसको हम कंसीडर नहीं करते। सेट ऑफ इंटीजर की बात करें तो 1 के जस्ट बाद आपको पता है क्या आएगा? 2 आएगा, 4 के जस्ट पहले क्या आएगा? 3 आपको मालूम है, इसलिए यहाँ पे सोल्यूशन सेट बताना आसान है। 2 होगा, 3 होगा। यहाँ पे देखिए क्लोज इंटरवल 1, 4 की बात करेंगे तो 1 भी आएगा और 4 भी आएगा, तो यानी 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ये है। ठीक, जैसे सपोज करें यहाँ पे इधर से 1, 4 हो, इधर ओपन हो, तो इसमें जो सोल्यूशन सेट मिलेगा वो क्या होगा? 1 तो आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन 4 नहीं होगा। 4 इधर क्या है? ओपन है ना, 4 क्या है? ओपन। अगर रियल होता तो फिर आप इसको नहीं लिख सकते थे भाई, और ढेर सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है भाई, 2 नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर। ये रेशनल डेंसिटी थ्योरम बताती है कि
कि दो नंबर के बीच में, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेट ऑफ इंटीजर की बात कर रखा है, इसलिए हम सोल्यूशन सेट बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई इनइक्वालिटी और इक्वेशन की डेफिनेशन। तो हाँ, वही इनइक्वालिटी में क्या होता है कि जो सोल्यूशन सेट बनता है वहाँ पे कोई सिंगल पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है ना, जरूरी नहीं कि एक ही वैल्यू बने। लेकिन जब इक्वेशन की बात करते हैं तो उसकी एक दो है ना भाई, लीनियर है तो एक उसकी एक्स की वैल्यू मिल गई, क्वाड्रेटिक है तो 2 मिल गया, इस तरीके से हम लोग जो है पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, इक्वेशन होता है। लेकिन इनइक्वालिटी में जो है ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि उसके पर्टिकुलर कोई एक दो वैल्यू मिले, है ना। इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल गया या इनफाइनाइट नंबर आप जो है टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो है क्या मिलता है, सोल्यूशन पूरा सेट मिलता है, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला ये है, या इसके रूल कह सकते हैं, रूल फॉर इनइक्वालिटी। फर्स्ट रूल ये कहता है कोई भी इनइक्वालिटी है, ठीक है, कोई भी इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसके चाहे लेफ्ट साइड या राइट साइड में यदि आप ऐड करते हैं, सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा साइन में, ठीक, बात समझ रहे हैं। सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो भी इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है उसके साइन में, ठीक है। लेकिन यदि आप किसी नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे मैं ये कहूँ कि x इज लेस देन 2 है, ठीक है, x इज लेस देन 2 है। यदि हम यहाँ से सपोज करो 2x इज लेस देन 4 करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x इज डिवाइडेड बाई 2 करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सपोज करो -x करें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है लेस के बजाय क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इनइक्वालिटी का साइन हमेशा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये 2 छोटे छोटे रूल हैं, इसको याद रखिए। जैसे कहीं पे लिखा है 2x - 3, अभी ये क्वेश्चन मैंने सेट नहीं किया था इसके पिछली वाली क्लास में, इज लेस देन x is less than 212 minus 3x, इस तरीके से कोई इक्वेशन है। इसको आप एक बार फर्स्ट सेकंड लेके सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड थर्ड लेके सॉल्व करेंगे, है ना। या अपान में है 4, ठीक है, बाई 2/3। तो इस केस में भी हम लोग पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए, फिर दोनों को लेकर के x का जो कॉमन रीजन होगा, जो कॉमन वैल्यू होगा, वही क्या होता है, सोल्यूशन होता है। अभी हम प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे है 2x + 3 इज लेस देन 2, इसको सॉल्व करना है। सिंपल पहले देख लेते हैं, ये भी सिंपल ही है। x इज लेस देन 2, ये इसके हम सोल्यूशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी ये आपका नंबर लाइन है, इधर +∞, -∞, यहाँ पे कहीं 2 है, तो ये ले x से, यानी x की वैल्यू क्या है, 2 से छोटे के लिए, यानी -∞ से इधर की बात कर रहा है। इसकी जो वैल्यू होगी, आंसर होगा क्या, -∞ to 2, ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं इसकी बात करूँ, x की वैल्यू निकालना है, यानी 2x इज लेस देन 3, और हमने सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड में, तो क्या आएगा, -1 आ गया। x की वैल्यू क्या होगी, -1/2। तो इसमें इसके जो सोल्यूशन आया क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ to -1/2 ओपन इंटरवल। ध्यान रखना है, यदि इक्वलिटी नहीं है तो वहाँ पे हम हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। एक चीज़ और भी ध्यान रखना, कभी भी यदि आप -∞ है और +∞, यहाँ पे कभी भी क्लोज इंटरवल है, ये लिखना बिल्कुल गलत है, ठीक है, ध्यान रखना। कभी भी इन्फिनिटी के साइड में क्लोज इंटरवल का हम लोग यूज नहीं करते, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, अब इसकी ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ पे यानी -∞ है, +∞, यहाँ पे सपोज करो -1/2 है, तो ये क्या होगा,
ये आपका सोल्यूशन रीजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज करो क्वेश्चन आपका ये है 3 - 2x इज लेस देन 2, ये है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने ये बताया एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए, जो भी वेरिएबल है, ठीक है, जो भी इनइक्वालिटी के वेरिएबल है उसको ध्यान रखना कि उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसका कोएफिशिएंट कभी निगेटिव मत रखना। 2-3 बातें इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाए, कभी गलतियाँ नहीं हो। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, जो भी इनइक्वालिटी में वेरिएबल है हाईएस्ट पावर की वेरिएबल, तो यहाँ पे तो सिंपल एक ही है ना, लीनियर है, तो इसका कोएफिशिएंट यानी जो है -2 है, वो कोएफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं रखना है। यदि नेगेटिव है तो उसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव बना लेना है। कैसे बनाना है पॉजिटिव, सिंपल सा तरीका है, नेगेटिव साइन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना जा सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे ध्यान, डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना है कि आपने इस तरीके से अभी 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व किए इसको भी सॉल्व कर ले, नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x शुड बी पॉजिटिव, है ना। क्या करना पड़ेगा, इसके x को कोएफिशिएंट को पॉजिटिव हमें बनाना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग x नेगेटिव साइन। ठीक है, माइनस नेगेटिव से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो करिए मल्टीप्लाई नेगेटिव से, यानी -3 हो जाएगा, ये +2x हो जाएगा। अभी हमने बताया जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस, लेस है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 2x ग्रेटर देन ये क्या हो जाएगा 5, x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5/2। सिंपल सा है, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, इसकी फिगर की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सोल्यूशन। 5/2 सपोज करो कहीं यहाँ पे है, तो x की वैल्यू क्या है, 5/2 से ज़्यादा, यानी ये इधर, ये पूरा सोल्यूशन सेट बनेगा। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू 5/2 से कहाँ तक, पूरा इन्फिनिटी तक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x - 4 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, ये 4 आ गया। अब इसकी सोल्यूशन सेट की बात करेंगे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू यानी x की जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा क्या आएगा, 4 to क्या आएगा, 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा का मतलब तो पूरा आपका -∞ तक जाएगा ना, यानी ये देखिए नंबर लाइन ड्रा करिए, -∞ +∞, यहाँ पे कहीं 4 है, 4 से छोटे की बात कर रहा है, यानी ये पूरा सोल्यूशन रीजन बनेगा, यानी -∞ से कहाँ तक 4। अब यहाँ पे देखिए क्या है, लेस देन आर इक्वल्स टू, यानी x की जो वैल्यू है 4 से छोटी होगी और 4 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी लग जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना इंटरवल क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नोटेशन है क्या है, लेस देन आर इक्वल टू, यानी 4 को भी लेना है ना, यानी 4 भी आएगा उस सेट सोल्यूशन सेट में। ठीक है, यदि रियल की बात ना करें, यदि सेट ऑफ इंटीजर की बात करते तो आसानी से सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते तो हम इसका बता देते कौन कौन सा है, लेकिन रियल नंबर की बात करेंगे इसलिए हमको पूरा इसको इंटरवल में ही लिखना पड़ेगा। इसको जो नंबर्स हम बता नहीं सकते कि भाई वही चीज़ प्रॉब्लम आ जाएगी, 2 नंबर के बीच में फाइनाइट रेशनल नंबर, तो यानी पूरा आपको इंटरवल मिलेगा, सोल्यूशन सेट नहीं, इंटरवल पूरा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ये तो सिंगल है, नेक्स्ट कोई डबल फैक्टर है, उसका जो है हम लोग किस तरीके से जो है उसको सोल्यूशन निकालते हैं, इस चीज़ को समझिए। जैसे क्वेश्चन है आपका x - 2 है और x - 5 है, लेस देन 0, ये कोई क्वेश्चन है, इसका हमें क्या बताना है, सोल्यूशन सेट बताना है। क्या बताना है, सोल्यूशन सेट। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, बेबी कर्व मेथड। क्या नाम है उसका, बेबी कर्व मेथड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसका हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जहाँ हम लोग डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ठीक है,
या इसका दूसरा नाम है मेथड ऑफ इंटरवल। क्या नाम है? मेथड ऑफ इंटरवल नाम, ठीक है, मेथड ऑफ इंटरवल। कुछ साइन कन्वेंशन जो मेथड है उसी से मिलता जुलता है। तो इसका जो तरीका होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले जो भी फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, क्या है? फैक्टर दिया हुआ, फैक्टर फॉर्म में है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको सॉल्व कर, सपोज करो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होता तो उसको आप सॉल्व करते, उसका फैक्टर निकालते, फैक्टर निकाल के आप इस फॉर्म में लिख लेते। इस फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर कोई जरूरत नहीं, सीधे सोल्यूशन पे आएंगे। तो जो इसको करते क्या है, इसको x to 0 मान के चलेंगे, यानी रखेंगे तो क्या मिलेगा? x की वैल्यू निकालते हैं। x - 2 को 0 करने पे x की वैल्यू 2 मिलेगा। x - 5 को 0 रखने पे क्या मिलेगा? x की वैल्यू 5 मिलेगा। अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिए, एक ही लेक्चर में आपका ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए। ये आपका -∞, ये आपका +∞। यदि बात करें तो 2 कहीं 2 की पोजीशन इधर होगी तो 5 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, बात क्लियर है। 2 कहीं आपका यहाँ पे होगा तो 5 आपका राइट साइड में आएगा, ठीक। अब ये जो 5 जहां से आ रहा है, जिस फैक्टर से आ रहा है ना, उसको देखिए। ये 5 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से x - 5 को 0 करने पे आ रहा है 5। अब इस फैक्टर को देखने, इसकी पावर की बात करते हैं। इसकी पावर क्या है? 1 है। क्या है? पावर 1। तो 1 क्या है? इवन है कि ऑड? ऑड है, ठीक है, क्या है? ऑड है। तो एक चीज और पहले क्या है, जैसे 5 लिया कि यहाँ पे आप चुपचाप बिना सोचे समझे प्लस लिख लीजिए। क्या लिख देंगे? प्लस। यहीं से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो भी नंबर है उसको प्लस लिख लेंगे। ध्यान रखना है, प्लस को हम लोग ऊपर लिखेंगे, माइनस को नीचे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बट जनरली हम लोग जो है प्लस को ऊपर लिख रहे हैं, नेगेटिव को माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब 5 के बाद, यानी 5 कहाँ से आ रहा है? इस फैक्टर से आ रहा है। इसकी 5 का जो पावर है क्या है? 1। तो 1 का मतलब ऑड हुआ। तो ऑड होने का मतलब ये है कि जब आपने प्लस साइन यहाँ पे लिया है, यदि ऑड आ रहा है तो वहाँ पे इसका अपोजिट साइन है, यानी प्लस दिया है तो प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस। और माइनस को हम लोग लाइन के नीचे लिखेंगे, यानी यहाँ पे करें, ठीक। अब उसके बाद कौन सा नंबर है? पॉइंट्स 2 है। 2 किस फैक्टर से आ रहा है? ये x यहाँ से आ रहा है, x - 2 = 0 रखने पे 2 आ रहा है। तो अब इसकी पावर देखना है। इसकी पावर देखने के लिए क्या होगा? इसकी पावर 1 है, तो 1 ये भी ऑड है। तो ऑड है तो जो साइन पहले है इसका हम लोग अपोजिट लेंगे। नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव का अपोजिट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हम लोग ऊपर लिखते हैं, इस लाइन के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरीके से बनाइए, वेव टाइप का बन रहा है ना, इस टाइप का बन रहा है बेबी, इसलिए इसका नाम है बेबी का, और कोई खास रीजन इसके पीछे नहीं। तो हमें ये देखना है कि इसकी जो हमें सोल्यूशन बताना है क्या है? 0 से छोटी, 0 से छोटी यानी नेगेटिव पार्ट वाला। इसका जो ये वाला पोर्शन होगा यही क्या होगा? सोल्यूशन होगा, यानी x बिलोंग्स टू व्हाट? 2,5, यही इसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आप करेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी हम ढेर सारे क्वेश्चन इस पे कराएंगे तो आपको बिल्कुल जो है चीज़ें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यही इसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए आपका क्वेश्चन x - 1 है, x + 4 है और x - 6 है, ये क्या है? <0, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब वहाँ अच्छा इस बारे में लेस दिया तो इसमें ग्रेटर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ग्रेटर वाले का भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। फिर वही काम, पहला काम, इस फैक्टर को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या है? 1 आया। इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू -4 आया। इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 6 आया। अब इस फैक्टर को 0 करने पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उस पॉइंट को क्या करेंगे? नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे उस ऑर्डर में, ठीक है। तो नंबर लाइन बनाइए, ये है नंबर लाइन, यहाँ पे कहीं माइनस लिखेंगे, ये कहीं आपका प्लस लिखेंगे। अब -4 की पोजीशन पहले यहाँ कहीं आएगा, -4 होगा, फिर यहाँ पे कहीं आपका आएगा 1, यहाँ पे कहीं आएगा 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए। फिर मैंने बताया सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखें? प्लस, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है।
हालांकि एक चीज़ और भी तरीका है, आप यहाँ पे वैल्यू करके भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, वैल्यू रख के, इधर 6 की इधर है, यानी 6 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। इसमें पुट कर लीजिए, देखिए साइन क्या है वहाँ पे लगा दीजिए। फिर 1 और 6 के बीच की कोई वैल्यू लेके इसमें पुट करके चेक कर लीजिए, प्लस आ रहा है तो प्लस लिखेंगे, माइनस आ रहा है तो माइनस लिखेंगे। फिर 1 के पहले यानी -4 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लेकर देख लीजिए क्या साइन आ रहा है। उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस बेबी कर्व मेथड को आप सीख लीजिए, ये बड़ा ही यूजफुल है, हर क्वेश्चन को आप आसानी से कर देगा, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस हेडेक। इसमें भी क्या होता है, जो साइन वाले में एक बार वैल्यू रख के चेक करो, थोड़ा सा 2-3 एक आध मिनट लग जाता है, इसमें 1 भी मिनट नहीं लगेगा। बस देख के भी आसानी से आप किसी भी इनक्विटी का सोल्यूशन आप आसानी से बता सकते हैं। और डोमेन रेंज जब वहाँ आप यूज करें आप देखेंगे इसका काफ़ी रोल होगा उसको सॉल्व करने, ठीक है। तो हमें लगता है आप बेबी कर्व मेथड सीख लीजिए, हर जगह काम में है। अब 6 कहाँ से आया, इस फैक्टर से आया, इसकी पावर देखिए क्या है, 1। पावर क्या है, 1 क्या होता है, ऑड होता है। जो ऑड है, ये ऑड होगा तो जो साइन पहले है उसका अपोजिट लेंगे। यहाँ पे माइनस तो होगा नहीं, प्लस से स्टार्ट करेंगे, तो प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस। माइनस हमने क्या होता है, नीचे लिखते हैं, प्लस लिखना होगा तो ऊपर लिखेंगे। अब 1 कहाँ से आया, 1 इस फैक्टर से आया, इस फैक्टर का पावर क्या है, 1 है। अगेन ये ऑड है, ऑड क्या होगा, ऑड में केस में क्या करते हैं, अपोजिट लेते हैं। हमने यहाँ पे माइनस है तो माइनस का अपोजिट क्या होगा, प्लस। प्लस कहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक। अब -4 कहाँ से आया, इस फैक्टर से आया, इसकी पावर क्या है, 1 है। 1 क्या है, ऑड है। ऑड है तो हम लोग क्या करेंगे, जो उसके पहले जस्ट होगा उसका प्लस यानी अपोजिट लेंगे। प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे प्लस है, माइनस लेंगे। माइनस हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। बनाइए बेबी कर, ये बन रहा है, ठीक है। अब हमें बात करना है ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव वाला लेना है। पॉजिटिव वाला कौन सा है, ये वाला है, डिवीजन दिख रहा है, ये वाला नहीं, ये सारे क्या है, पॉजिटिव। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट। तो लिखिए, यानी x बिलोंग्स टू -4 to 1। अब यहाँ पे गैप है तो इसको हम लोग यूनियन करके लिख देते, यूनियन 6 to कहाँ तक गया है, पूरा इन्फिनिटी, 6 to इन्फिनिटी। यही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर हैं, और भी क्वेश्चन लेते हैं। ढेर सारे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है बिल्कुल बेसिक चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब एक कोई कोएफिशिएंट वाले लेते हैं जो फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले जो फैक्टर दिया हुआ है उसको हम लोग 0 करके वहाँ से इसकी x की वैल्यू देखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगा, 0 करना 8 आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगा, -5 आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। अब इन सब सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ऑर्डर पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, -5 कहीं आएगा, यहाँ -5। उसके बाद इसका नंबर है, यहाँ कहीं 3 आएगा, यहाँ कहीं 8 आएगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस रखेंगे बिना कुछ सोचे समझे, प्लस से स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब 8 कहाँ से आया है, इस फैक्टर से आया है, ठीक है। इसकी पावर क्या है, 1 है। 1 क्या होता है, ऑड होता है। जब ऑड लेंगे तो हम लोग जो भी साइन होगा इसके पहले अपोजिट लेंगे। प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे। माइनस कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब किसका नंबर है, 3 पॉइंट्स का है। 3 पॉइंट्स कहाँ से आया है, इस फैक्टर को 0 करने से, x - 3 को 0 करने से। अब इसकी पावर को चेक करिए, पावर यहाँ 1, ठीक है। 1 क्या है, ऑड है। अच्छा सपोज यहाँ 2, अभी इस टाइप क्वेश्चन हम कराएंगे, यहाँ पे पावर 2 होता तो इवन आ जाता, इवन आता तो सेम साइन लेते। सेम साइन का मतलब प्लस है तो प्लस ही, प्लस फिर यहाँ लगाते, ध्यान रखिए। अभी इस टाइप क्वेश्चन हम करेंगे, अभी आप सिर्फ लीनियर वाला देखिए, ठीक है। सारे टाइप हम डिस्कस कर लेंगे। यानी यहाँ पे क्या है, 1 है, ऑड है। ऑड केस मैंने क्या बताया, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन इसलिए माइनस लेंगे, ठीक। अब 3 इस फैक्टर से आया है, इसकी पावर 1 है, अपोजिट साइन, तो माइनस अपोजिट क्या होता है, प्लस होता है, माइनस अपोजिट प्लस। -5 कहाँ से आया, इस फैक्टर से आया है, इसकी पावर क्या है, 1 है। 1 क्या होता है, ऑड है। ऑड है, इसमें जो है
प्लस है तो क्या होगा, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो -5 कहाँ से है, इस फैक्टर से आया है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो 1 क्या है, आड है, तो आड के केस में क्या लेते हैं हम लोग, जो साइन है उसका अपोजिट, प्लस है तो क्या लेंगे माइनस, माइनस कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, बनाई बेबी कर यूं यूं यूं। अब यहाँ पे क्या है, लेस देन 0, तो कौन सा लेंगे हम लोग, निगेटिव वाला पोर्शन, ठीक है, निगेटिव यानी ये यहाँ पे है, ये फिर यहाँ पे, ठीक है। इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू -5 -5 और फिर यूनियन 3 to 8, यूनियन 3 to 8, और इधर पॉजिटिव है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक चीज़ें आपके माइंड में धीरे धीरे सेट हो रही होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेस था, इस बार ग्रेटर लेते हैं, ठीक। फिर वही काम करते हैं, इसको 0 करेंगे इस फैक्टर को, तो यहाँ से 2 मिलेगा, इसको 0 करेंगे तो x = 7 मिलेगा, इसको 0 करते हैं तो x = -1 मिलेगा, इसको 0 करते हैं तो x क्या मिलेगा 4। इन सारे पॉइंट को नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, -∞ +∞। अब ऑर्डर में -1, पहले -1 आएगा, लिख लीजिए, फिर इसके बाद 2 आएगा ना, 2 आएगा, 2 लिख लो, फिर क्या आएगा 4 आएगा, लिख लो, फिर 7 आएगा, लिख लो, ये आपका +∞। मैंने क्या बताया, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले प्लस लिखेंगे बिना कुछ सोचे समझे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है 7 किस फैक्टर से आया है, x - 7 को 0 करने से आया है। इसकी पावर को देखिए, पावर क्या है 1 है, 1 क्या होता है, ऑड होता है। ऑड मैंने केस में क्या बताया, यदि अपोजिट साइन यानी प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे, यानी प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। फिर 4 कहाँ से आया है, 4 इस फैक्टर को 0 करने पर, इसकी भी पावर क्या है 1 है, यानी 1 क्या होता है, ऑड होता है। तो ये माइनस यानी ऑड है, तो इसका क्या साइन है, बिफोर यहाँ पे देखना है, जस्ट पहले वाला साइन देखना है, ठीक है। तो माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर। अब ये 2 आया है, 2 फैक्टर कहाँ से आया, इस फैक्टर को 0 करने पर, इसकी पावर क्या है 1 है, 1 क्या होता है, ऑड होता है। ऑड के केस में क्या होता है, प्लस है तो माइनस लेते हैं, माइनस है तो प्लस, उसके जस्ट पहले वाला भी। अब इसको देखेंगे तो प्लस का अपोजिट क्या होता है, निगेटिव को हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक। अब देखना है क्या है, -1 पे आते हैं, -1 कहाँ से आया है, -1 x + 1 के फैक्टर को 0 करने पे आया, इसकी पावर क्या है 1 है, 1 क्या होता है, ऑड होता है। ऑड है तो हम लोग क्या लेंगे, अपोजिट साइन लेंगे। अपोजिट साइन किसका लेंगे, जो जैसे यहाँ पे माइनस है, इसका जस्ट पहले वाले का माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस को कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। बनाइए बेबी का u, ठीक है। ग्रेटर है यानी पॉजिटिव वाला केस लेंगे, पॉजिटिव, ये सारा क्या मिलेगा, सोल्यूशन होगा, यानी x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 2 to 4 यूनियन 7 to ∞। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा, इसका क्या होगा, ये सोल्यूशन होगा, ठीक है। x कहाँ बिलोंग करेगा, -∞ to -1 यूनियन 2, 4 यूनियन 7, ∞, ठीक है। अब कुछ पॉजिटिव वाले लेते हैं, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन आपके होंगे, अब चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कभी कभी सीधा डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेता है, उसका कोई इनइक्वालिटी दे दिया, उसको बोलता है सॉल्व करिए यानी x की वैल्यू बताइए, सीधे वहाँ से भी आपको इसका फायदा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन लेते हैं पॉजिटिव वाले का, पावर जिसकी थोड़ी ज़्यादा है, x - 2 होल स्क्वायर, x - 5 पावर 3 एंड x - 1 ग्रेटर देन 0, ये लेना है,
फिर वही काम, इस फैक्टर को 0 करेंगे तो 2 मिलेगा, इस फैक्टर को 0 करेंगे तो 5 मिलेगा, इस फैक्टर को 0 करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को नंबर लाइन पे क्या करिए, ड्रॉ करिए। यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं प्लस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा। इस बार पावर लीनियर नहीं है, क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 देखिए किस फैक्टर से आया है, 5x माइनस 5 होल टू पावर 3 को 0 करने पे 5 आया है। ठीक है, बस इसके जो ब्रैकेट्स के अंदर इसको 0 करते हैं। ठीक है, पावर पे मत जाइए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस साइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, प्लस साइन लिख देंगे। ठीक है, फिर पावर देखेंगे, पावर कितना है, 3 है, 3 पावर क्या है, ऑड है, आड है, तो आड के केस में क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, साइन प्लस है तो माइनस, माइनस कहाँ लगता है, नीचे लाइन पे। ठीक है, फिर 2 किस फैक्टर से आया है, इस x माइनस 2 को 0 करने से आया, इसकी पावर क्या है, 2 है, 2 क्या है, इवन है, इवन के केस में सेम साइन। ठीक है, इवन के केस में सेम साइन लेते हैं, सेम साइन जो भी है, और ऑड के केस में क्या लेते हैं, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन, अपोजिट का मतलब जैसे माइनस है तो प्लस ले लेंगे, प्लस है तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो अब 2 देखिए, 2 इस फैक्टर से आया है, इसकी पावर 2 है, यानी इवन है, इवन है तो सेम साइन, यानी माइनस है तो फिर माइनस, ध्यान रखिएगा। अब माइनस लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, लाइन के नीचे लिखेंगे। क्लियर है, अब 1 कहाँ से आया है, इस फैक्टर से आया है, इसकी पावर क्या है, 1 है, 1 क्या होता है, ऑड होता है, आड होता है। ठीक है, तो आड है तो मैंने क्या बताया, जो साइन है जस्ट पहले उसका अपोजिट लेंगे, क्या साइन है यहाँ पे, माइनस है, माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस, प्लस कहाँ लिखते हैं, लाइन के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, बनाइए ये भी कर, यू यू यू, ठीक है, ये बना। ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग कौन सा केस लेंगे, यानी पॉजिटिव वाला, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया भाई, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये गड़बड़ हो रहा है, सही करिए। क्या है यहाँ पे, 1 ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है भाई, ये होगा। ठीक, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव केस में क्या लेंगे, जो प्लस आ रहा है, यानी माइनस इन्फिनिटी टू 1, फिर ये तो हमको लेना नहीं है, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अभी कोशिश करते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में एक और ले लेते हैं, उस पर भी हम और बातें करेंगे, जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर में इक्वलिटी है तो उसको हमें कैसे उसको छोड़ना होता है। तो अभी एक लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन और प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।